और आते देखा। हम लोग तो इस घटना से परिचित है कि किस प्रकार उत्तरा, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने ही वाले थे उस समय उत्तरा दौड़ दौड़ के आए, पाही पाही मतलब मुझे रक्षा कीजिए हे प्राणनाथ, क्योंकि एक अत्यंत अग्नि उल्का पिंड जैसे मेरे गर्भ में स्थगित हो गए और मतलब मेरे गर्भ में जो बच्चे हैं उसको मारना चाहा। तो यद्यपि मेरा मृत्यु हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे की रक्षा करे। तो श्रील प्रभुपाद उस तात्पर्य में कमेंट करते हैं कि आधुनिक माता और पूर्व काल की माता में ये अंतर है। पूर्व काल की माता अपनी जान को गंवा के अपने बच्चे की जान बचाना चाहते थे, लेकिन अभी वर्तमान की माता खुद रक्षा करेंगे, चलो डॉक्टर या हॉस्पिटल में जाके उसको मार देते हैं। तो प्रभुपाद वो चीज़ तात्पर्य में लिखे हैं, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मतलब पूरा काल मतलब प्राचीन काल और मॉडर्न युग। तो जो भी है ये कली का प्रभाव है, और कली के साथ साथ व्यक्ति का सद्गुण का ह्रास होता है और दुर्गुण डेवलप होता है ना। तो इस कारण से किसको दोष दिया जाए, परिवेश भी है और खुद भी है ना, व्यक्ति स्वयं। तो शुद्ध गोस्वामी जैसे ही शौनक आदि ऋषियों को बोलना प्रारंभ किए कि परीक्षित महाराज ने क्या देखा कि भगवान परमेश्वर उनकी ओर आते देखा। क्यों आ रहे? रक्षा करने के लिए। तो ये जो दिव्य ज्ञान है, सुखदेव गोस्वामी हो या सूत गोस्वामी हो, तो गर्भ के अंदर तो जाके प्रवेश नहीं किया था, या वहाँ पे तो कोई दूरबीन टेलीस्कोप तो नहीं लगाया था, या सीसीटीवी कैमरा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। इसी को कहा जाता है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान व्यक्ति के हृदय में प्रकट होता है, उसको डायरेक्ट फेस टू फेस आंखों से देखना नहीं पड़ता। दिव्य ज्ञान में व्यक्ति आभास या दिव्य ज्ञान ही ओरिजिनल ज्ञान है ना। सूर्य को देखने से भी हम लोग को पता नहीं चलेगा कि सूर्य कितना बड़ा है। दिखने में लगता है कि थाला का उतना बड़ा घड़ी के साइज का है, दीवार घड़ी है ना, दिखने में वैसे ही लगता है आंखों में, लेकिन क्या वो सच में उतना बड़ा है? खगोल विज्ञानियों के अनुसार वो पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा है। तो इसका मतलब जो हमारे प्रामाणिक स्रोत दिव्य ज्ञान, जहाँ से हम लोग को वेदों के ज्ञान से प्राप्त होता है कि कौन क्या है, तो हमारी आंखें जो है ना पूरा ज्ञान नहीं दे पाता। एक्चुअली जो ओरिजिनल ज्ञान, वास्तविक ज्ञान जो मिलता है वो एकमात्र वैदिक ग्रंथों से, चाहे खगोल विज्ञान हो या हमारे वैदिक, खगोल विज्ञान भी तो वैदिक शास्त्रों का एक अंग है ना। जितने सारे विज्ञान हैं, श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिख रहे हैं कि विश्व में जितने सारे ज्ञान हैं सभी व्यासदेव के ऋणी है, क्योंकि व्यासदेव ने ऐसा कुछ लिखना बाकी नहीं छोड़ा कि उस